जब से राजस्थान सरकार ने दिव्यांगों को 2000 स्कूटी देने का वादा किया है, तब से लगातार दिव्यांगों के सवाल पर सवाल आ रहे हैं। मैं बिहार का रहने वाला हूं, क्या मैं राजस्थान की फ्री स्कूटी योजना में आवेदन कर सकता हूं? मैं कक्षा 12 का स्टूडेंट हूं, क्या यह स्कूटी मुझे मिल सकती है? मैं डीफ एंड डम कैटेगरी से आता हूं, क्या मैं इसके लिए योग्य हूं? अध्ययन प्रमाण पत्र कैसे बनेगा और मैं इसे कैसे बनवा सकता हूं? मैं किसी दुकान पर काम करता हूं, मुझे रोजगार प्रमाण पत्र कैसे बनवाना पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हमने आपके इन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करी है। अगर आप यह वीडियो अंत तक पूरा देख लेंगे तो आज के बाद आपको फ्री स्कूटी योजना पर किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आज के बाद आप किसी से इस योजना के बारे में सवाल पूछेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें। तो आइए जानते हैं फ्री स्कूटी योजना के बारे में। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, अगर आप राजस्थान के ही रहने वाले दिव्यांग हैं, तो ही आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। काफी दिव्यांग यह सवाल पूछ रहे थे कि मैं बिहार से हूं, मैं यूपी से हूं, मैं महाराष्ट्र से हूं, क्या मैं इस योजना में आवेदन करूं? क्या मुझे यह स्कूटी मिल सकती है? तो आपको बता दूं, यह योजना सिर्फ केवल राजस्थान के विकलांगों के लिए ही लागू की गई है। अन्य किसी भी राज्य का विकलांग इसमें आवेदन नहीं कर सकता। अगर आपके पास 40% से अधिक का विकलांग प्रमाण पत्र है तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप नियमित महाविद्यालय यानी कि कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वह सरकारी है या प्राइवेट, अगर आप वहां रेगुलर पढ़ाई करते हो तो ही आप इस योजना में आवेदन कर सकते हो। काफी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर मैं प्राइवेट पढ़ाई कर रहा हूं या मैंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी है या मैं 12वीं कक्षा का स्टूडेंट हूं तो मैं इसमें आवेदन कर सकता हूं। तो इससे साफ साफ क्लियर होता है कि आप अगर कॉलेज में पढ़ते हैं और वह भी रेगुलर पढ़ते हैं तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप कहीं रोजगार करते हैं, अगर आप किसी फर्म या दुकान पर काम करते हैं, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच में है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पर इसमें एक शर्त रखी गई है सरकार द्वारा, आप इस बात को समझें कि अगर आप की उम्र 18 से लेकर 29 वर्ष के बीच में है तो आपको प्राथमिकता मिलेगी, यानी कि जो पहले स्कूटी मिलेगी वो इस उम्र की कैटेगरी वालों को मिलेगी। हाँ, इस कैटेगरी में अगर विकलांगों की संख्या कम हो जाती है तो इसके बाद 29 साल से ऊपर और 45 साल के बीच के विकलांगों को मिलेगी। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ही आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। काफी बार विकलांग ये पूछ रहे थे कि सर हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो क्या हम लोग एक बार पहले स्कूटी ले लें और उसके बाद इसे अप्लाई कर दें? नहीं, आपको ड्राइविंग लाइसेंस इसमें लगाना पड़ेगा तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अध्ययन प्रमाण पत्र कैसे बनेगा? अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप वहां से अध्ययन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ध्यान रखें कि आपका जो अध्ययन प्रमाण पत्र आपने बनवाया है वह 1 महीने से पुराना ना हो। शपथ पत्र में क्या लिखवाएं? शपथ पत्र में आपको यह लिखकर देना है कि आपने इस 8 वर्ष की अवधि के भीतर, यानी कि अगर आपको 2024 में स्कूटी के लिए आप आवेदन करते हो तो उससे 8 साल पहले अगर आपने केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल और स्कूटी योजना में आवेदन किया है, आपको लाभ मिला है, तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। कि आपने जैसे 2021 में स्कूटी ले ली और आप इसमें दोबारा आवेदन करो तो आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आय प्रमाण पत्र की बात करें तो जो सरकार ने नोटिफिकेशन डाला है उसमें साफ साफ लिखा है, अगर आप पेंशन भोगी हैं, अगर आपको पेंशन मिलती है तो आपको कोई आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाना। आपके पास एक पीपीओ नंबर होगा, आपने उसकी फोटोकॉपी अपने डॉक्यूमेंट के साथ लगानी है। अगर आपको पेंशन नहीं मिलती तो उस कंडीशन में आपको आय प्रमाण पत्र लगवाना है, जो आपके माता पिता द्वारा घोषित आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, जिसमें आपकी अधिकतम आय 2 लाख रुपए से ऊपर ना हो।
रोजगार प्रमाण पत्र कैसे बनेगा? आप जिस भी दुकान या किसी भी फर्म पर काम करते हो, तो उस फर्म के लेटर पैड पर वह फर्म मालिक आपको लिख कर देगा कि यह विकलांग व्यक्ति हमारी दुकान पर या हमारी फर्म पर इतने से इतने टाइम से काम कर रहा है, और उस पर वह अपनी फर्म की या दुकान की स्टांप लगाकर साइन करके आपको दे देगा। इसमें जो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र लगवाना है वह ऑनलाइन वाला लगाना है। जो आपने ऑनलाइन तरीके से बनवाया है वह मूल निवास इसमें मान्य है। तो इस योजना के आवेदन 15 अक्टूबर 2024 से शुरू हो जाएंगे और आप 30 नवंबर 2024 तक इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था वह 24 सितंबर 2024 को कर दिया था। अभी आपके पास लगभग 15 दिन और हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट में जो कमी है वह पूरी करवा लें और इस योजना में आवेदन कर दें। इसके अलावा आपके पास अपना यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए। आपकी विकलांगता को दर्शाती हुई 2 फोटोग्राफ आपको अपने पास रखनी पड़ेगी, और जितने भी डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट के आपने एक सेट फोटोकॉपी का बनवा लेना है, और आपने अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी रखने हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपके मन में जो भी इस योजना को लेकर डाउट थे वो डाउट सारे क्लियर हो चुके होंगे।